चलिए हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और हम लोग परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से और बेहतरीन और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट के साथ। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा और टाइप वाइज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लोग अपने अपने ग्रुप में पहले जल्दी शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ओके, तो चलिए हम आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो देखिए, आज का प्रश्न दिया हुआ है कि सी की आय ए की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है। ओके, तो सी की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं आप लोग को जल्दी बताता हूँ कैसे बनेगा। ओके, तो चलिए देखिए, तो मैंने आप लोग को पहले बताया था और कंसेप्ट के साथ समझते रहिएगा। देखिए, सी की आय ए की आय से 20% अधिक है। तो पहले देखिए, सी की आय ए की आय से कह रहा था, सी और आय ए का अनुपात निकाल रहा हूँ। और कैसे निकलेगा, तो देखिए 20% अधिक, तो 20 को कितना कहूँगा, 1/5। और मालूम है कि जिससे तुलना करता है उसका मान नीचे वाला होता है, तो ए से तुलना कर रहा है तो ए का मान नीचे वाला हो जाएगा। अधिक कह रहा है तो 5 1 6 हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि ए से तुलना कर रहा है, तो मैंने बोला था कि नीचे वाला मान ए का हो जाएगा जिससे तुलना करेगा, और अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे। अब अगला पॉइंट देखिए, बी और सी से कह रहा है, बी और सी से। तो देखिए, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो 25% अधिक कह रहा है। तो 25% को हम कितना लिख सकते हैं, चलिए देखिए 1/4। तो नीचे वाला तुलना किससे कर रहा है, तो देखिए बी से कह रहा है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 4, और सी का कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं देखिए, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यहाँ ए कह रहा है। तो बी की आय ए की आय से कह रहा है। देखिए, बी की आय ए की आय से कह रहा है, तो ए का मान कितना दिया है, नीचे वाला 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब आप रेशियो मेथड से इसका ए बी सी का मान निकाल लीजिए, आप लोग को निकालने सिखाया हूँ। ओके, देखिए पहले सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, तो देखिए, तो कैसे लिखेंगे, ए और जो 2 बार रिपीट होता है उसे कहाँ रखते हैं, बीच में। तो 2 बार रिपीट है तो इसको बीच में रख दिया, और ये बी हो गया और सी हो गया। ओके, अब देखिए, अब बी जो 2 बार रिपीट होता है उसे कहाँ रखते हैं, बीच में। तो देखिए ए बीच में 2 बार रिपीट हो गया, रख दिया जल्दी। अब देखिए, अब बी का मान कितना दिया है 5, ए का मान कितना दिया है 4, फिर ए का मान कितना दिया है 5, सी का मान कितना दिया है 6। अब आप लोग जल्दी निकाल लीजिए, 5 5 25, 5 चौके 20, 6 चौके 24 हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे तुलना कर रहा है, बी की आय से। तो बी को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे 25। और देखिए कितना प्रतिशत कम है, तो 1 कम है तो 1, और प्रतिशत के लिए 100, तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 4%। कितना हो जाएगा 4%। एक बार और देखिए, आप लोगों को जल्दी बता रहा हूँ। देखिए 20% को 1/5 कर लिखते हैं, जिससे तुलना कहेगा उसका मान होगा, तो सी और ए। तो ए से तुलना कर रहा है, देखिए ए से, तो ए का मान 5, अधिक कहेगा तो 5 1 6 हो जाएगा। फिर बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो ए से तुलना कर रहा है, तो 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, तो 4 हो गया, तो ये अधिक है तो 5। अब अपना सेट कर लीजिए, रेशियो आप लोग को पढ़ाया हूँ, इसलिए पहले रेशियो पढ़ाया जाता है। जो मान 2 बार रहता है उसको बीच में रखते हैं, और बी और सी हो गया। तो ए का मान 4 हो गया, बी का मान 5 हो गया, और ये 5 और 6 आ गया। तो बी और सी से तुलना कर रहा है, तो आप ये तो पढ़ते आ रहे हैं, तो 4%। ओके, चलिए आपको दूसरा मेथड जल्दी बताता हूँ शॉर्ट में, कि अगर जब फ्रैक्शन में, देखिए वो विधि मैंने क्यों बताया, जब फ्रैक्शन में मान रहेगा कि 13 से 1/3%, तब उस विधि से बनाएंगे। तो परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज से देखिए जल्दी बनाते हैं कैसे बनेगा। ओके, चलिए देखिए, सी की आय ए की आय से 20% है। देखिए सी की आय ए की आय से, मतलब ए से तुलना देखिए ए हो गया और बी हो गया, ओके, और सी हो गया।
तो सी का जो आय है ना ए से कितना परसेंट अधिक है, 20%। तो ए को 100 मान लिए तो ये कितना हो गया, 120। ओके, बी की आय ए की आय से 25% है, तो बी की आय ए की आय से कितना है, 25%, ये 125 हो गया। 5 दूनी के 10 0, 5 दूनी के 10 5 5 25, 5 दूनी के 10 5 6 20। प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, सॉरी, चलिए देखिए, सी की आय बी की आय से, सी और बी से तुलना कर रहा है। बी की आय से कह रहा है तो बी को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और कितना कम है, 1% के लिए 100, 25 चौके 100, यानी 4%। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, ए की आय सी की आय से कह रहा है कि 20% अधिक है, जो सी की आय है ए से 20% अधिक है। तो ए को 100 मान लिया तो 120 हो गया। फिर भी ए से 25% अधिक है तो 125 हो गया। कैलकुलेशन करके बना दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि पी क्यू से 30% अधिक है, पी क्यू से 30% अधिक है तथा आर क्यू से 30% कम है, तो आर पी से कितना प्रतिशत कम है। तो आर पी से कितना प्रतिशत कम है, तो बनाइए आप लोग जल्दी इसको। धीरे धीरे सारा टाइप वाइज क्वेश्चन आप लोग को धीरे धीरे कंप्लीट कराते जाऊंगा। ओके, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा जल्दी स्पीड कीजिए, तो कोई ज़रूरत नहीं, आराम से चलिए, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। स्पीड पढ़कर जाना कहाँ है, आखिर तो फिर पढ़ना भी है। तो चलिए देखिए, पी क्यू से 30% अधिक है तथा आर क्यू से 30% कम है। तो चलिए देखिए, पी है, क्यू है और आर है। ओके, तो पी क्यू से 30% कम है। पी जो है क्यू से क्या है, 30% अधिक है। पी क्यू से 30% अधिक है तो क्यू को कितना मानेंगे, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद आगे बोल रहा है कि आर जो है क्यू से 30% कम है। आर जो है क्यू से 30% कम है, कह रहा है ना। देखिए, आर जो है क्यू से 30% कम है। तो आर क्यू से 30% कम है तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे दिया हुआ है कि बोल रहा है कि आर पी से कितना प्रतिशत कम है। ओके, कह रहा है कि आर पी से कितना प्रतिशत कम है। तो आर पी से, पी का तुलना कर रहा है, पी से कह रहा था, इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और कितना कम है, तो देख लीजिए कितना कम है, 60 कम है, तो बटे में 60 और प्रतिशत के लिए 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 600 बटा में 13। तो कितने बार में जाएगा, 13 चौके 52। ओके, कितना शेष बचेगा 8। तो 13 छक 78 और 78, तो 2 शेष बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो 13 एकम 13, यही पॉइंट है, 46.15, यानी हो जाएगा ऑप्शन। ओके, 46.15। चलिए एक बार और जल्दी देख लीजिए, पी क्यू से 30% अधिक है तो क्यू को 100 माने तो ये 130 हो गया। आर क्यू से 30% कम है, आर जो है इससे 30% कम है तो ये 70 हो गया। बोल रहा कि आर पी से पी को कहाँ रख दिए, नीचे। कितना प्रतिशत कम है, तो 60 गुणे 100 कैलकुलेशन कर दिए तो 46.15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब आप लोग बनाइए, देखिए फ्रैक्शन में आ गया है 12/1/2। तो अब आप लोग बनाइए, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाने में डिफ़िकल्ट होगा, तो चलिए बनाइए जल्दी। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी बनाइए फटाफट। तो चलिए देखिए, अब आप इसको परसेंट में लेकर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा।
तो चलिए हम इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी। तो बोल रहा है कि दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या से इतना परसेंट और इतना परसेंट अधिक है, अधिक बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि तीसरी संख्या से, तो अगर हम परसेंटेज मानेंगे तो अब इतना परसेंट अधिक करना पड़ेगा, तो बटा में आ जाएगा। तो देखिए इसको हटाने के लिए थोड़ा आएगा, लेकिन क्या करते हैं कि हम भिन्न मान लेते हैं। तो यहाँ 100% लेते हैं ना, तो 100% का भिन्न कितना होता है आप लोग को बता दिया हूँ, 1 होता है। तो इसका मान 1 ले लेंगे। ओके, अब बोल रहा है कि 12 से 1/2% और 25% अधिक है। तो 12 से 1/2% को कितना बोला जाता है, आप लोग को याद होगा, 1/8 बोला जाता है। कितना बोला जाता है, 1/8। तो आपको मैंने बोला था कि अगर एक भिन्न रहेगा, अगर एक से अधिक बोलेगा कि इससे कितना अधिक है, 12 से 1/2 यानी 1/8 अधिक है। तो अधिक बोलता है तो एक में किसी संख्या को, भिन्न को अगर जोड़िएगा तो अंश और हर को जोड़ दिया जाता है। तो कितना अधिक है, 1 + 1/8 अधिक है। तो ये 9/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 1 9/8 हो जाएगा। ओके, मतलब 1 से यह 9/8 अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी संख्या को 1 माना, तो इससे कितना अधिक है, तो 12 से 1/2 माने 1/8 अधिक है। तो हम इसको हर को अंश में जोड़ देते हैं, 8 1 9/8 अधिक है। देख लीजिए, 1 और कितना अधिक है, तो 1 + 1/8। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आप, देखिए जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 1 है और कितना अधिक है, 1/8। तो जब 8 एकम 8 1 9/8 होता है ना, तो वही होगा। तो फ्रैक्शन, कभी भी फ्रैक्शन को 1 में जोड़ा जाता है, ये 1 में घटाया जाता है, तो कुछ नहीं करना, अंश को हर में जोड़ देंगे। ओके, हर को अंश से जोड़ेंगे तो 8 1 9/8 अधिक है। फिर अगला देखिए, फिर बोल रहा है कि 25% अधिक, सॉरी पहली शुरू में ये दिया है। ओके, ये पहली संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ओके, अब चलिए फिर कितना अधिक है, तो आपको 25% बोल रहा है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो 4 1 5/4 हो जाए। तो मैंने आपको भिन्न पके मतलब बट्टा पके रेशियो बताया कि कभी भी रेशियो क्या होता है, बट्टा में नहीं होता। तो बट्टा हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 8 ही होगा। तो दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। ओके, दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो 8 से 8 कटेगा, तो 1 का मान 9, 4 दूनी के 8, तो ये 10 हो जाएगा, और 8 एकम 8 हो गया। ओके, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो रेशियो का भी क्लास कर लेंगे, क्योंकि रेशियो पहले ज़रूरी है। जो लोग परसेंटेज नहीं किए वो प्ले लिस्ट में जाकर, मेरा चैनल जो सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिएगा, तो मेरा चैनल का लोगो आएगा, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर हमारा वीडियो देख लेंगे, सारा दिया हुआ है। तो देखिए, 8 4 का एलसीएम लेते हैं तो 8, और 8 से 8 कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो 2 5 10, क्योंकि 2 ऊपर बचेगा तो 5 बचेगा। फिर 8 एकम 8। अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कह रहा है, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, 10। और कितना प्रतिशत है, ए से कह रहा है, यही से तुलना कर रहा था। ए का मान कितना दिया, 9, और प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 90%। कितना हो जाएगा, 90%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। एक बार और जल्दी देख लीजिए। हम क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन में रहेगा, जब भिन्न में रहेगा, तो इस परसेंटेज को क्या मान लेंगे, भिन्न मानेंगे। तो 100 मानते हैं ना, तो 100% का भिन्न कितना होता है, 1 होता है। बोल रहा है कि 12 से 1/2% अधिक है। तो 12 से 1/2% को कितना बोला जाता है, 1/8। तो अधिक जब बोलेगा तो 8 1 9/8 कह देंगे। कम कहेगा तो 8 1 में से 1 गया, 7/8 कह देंगे। ओके, फिर 25% को 1/4 कहते हैं, तो 4 1 5/4। बटा हटाने के लिए क्या करते हैं, 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो 8 हो गया। अब कैलकुलेशन कीजिए, 8 से 8 कटेगा तो 9 आएगा, क्योंकि ये 8 लिखे हैं कि तीनों संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिख दिया तो तीनों संख्या में मल्टीप्लाई है। तो 8 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कटेगा तो 9 आएगा। 4 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, ऊपर 2 बचेगा और ऊपर 5 है तो 10। तो ये कैलकुलेशन करेंगे 90%। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया हो जाए तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन अब अलग टाइप से लिया हूँ। यदि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया हो जाए तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ईजी है, बस कंसेप्ट वाइज है। तो चलिए देखिए, यदि वस्तु की कीमत, मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, 6 रुपया दाम है इसका,
कोई वस्तु है, इसका दाम है 6 रुपया और बढ़कर कितना हो गया, 7.5 रुपया हो गया, 7.5 रुपया हो गया। इस पॉइंट को समझना है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आपको समझ में आएगा। ओके, तो किसी वस्तु की कीमत 6 रुपया है और 7.5 रुपया हो गया, तो बोल रहा है कि उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले देखेंगे कि वृद्धि कितना हुआ है। तो 6 से 7.5 बढ़ने में कितना वृद्धि हुआ है, 1.5 का वृद्धि हुआ है। ओके, 1.5 का। ओके, कितना का हुआ, 1.5। तो बोल रहा है कि प्रतिशत बताओ, हमको वृद्धि नहीं बताना, वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत कैसे निकलेगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर, देखिए कैसे निकलेगा वृद्धि प्रतिशत। तो देखना है कि कितने का वृद्धि हुआ है। देखिए आप पास होते हैं तो कितना नंबर लाए हैं, पास, तो वो लिखते हैं ऊपर में, ऊपर में लिखते हैं ना, तो देखेंगे कि वृद्धि कितना का हुआ है, तो 1.5। और देखते हैं कि एग्जाम में टोटल नंबर कितने का है, तो 500 का है। तो हम देखेंगे कि शुरू में, देखना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखते हैं कि शुरू में वस्तु का प्राइस क्या था वही नीचे लिया जाता है, क्योंकि कंपेयर इसी से तो किया जा रहा है। इसी से तो हम मालूम करेंगे कि हमें चीनी का दाम कितना बढ़ा है, कितना घटा है, 6 से 7.5, यानी हमारा इसी से कंपेयर करना। तो शुरू में जो प्रारंभिक मान होगा उसी को हम नीचे रखेंगे, तो कितना रुपया, 6 रुपया, और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। ओके, एक बार और समझिए, चीनी का दाम 1.5 रुपया बढ़ गया, तो शुरुआत में जो चीनी का मूल्य रहेगा उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। प्रारंभिक में, शुरू में मान जो रहेगा, मूल मान रहेगा, वो नीचे रखते हैं। तो देखिए अब 0 हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। ओके, तो 15 चौके 60 और ये 25 बार में, तो कितना आ जाएगा, 25%। ओके, तो आपका आंसर 25% हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि चीनी की कीमत 40 रुपया से घटकर 30 रुपया प्रति केजी हो जाए तो चीनी की कीमत में प्रतिशत की कमी हुई। चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, प्रतिशत की कमी हुई मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो चीनी की कीमत 40 रुपया से घटकर, अब घट गया है, तो 30 रुपया प्रति केजी हो गया। पहले चीनी 40 रुपया प्रति केजी मिल रहा था, 1 किलो चीनी 40 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब मिल रहा है 1 रुपया में, 30 रुपया में 1 केजी मिल रहा है। पहले 1 केजी 40 रुपये का मिल रहा था, अब 1 केजी 30 रुपये का मिल रहा है। तो वही बताना है कि कमी प्रतिशत बताओ कितने का हुआ है। तो चलिए देखिए, 40 रुपये की चीनी अब कितने में मिल रही है, 30 रुपये में मिल रही। तो कमी प्रतिशत बता रहा, पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कितने का कमी हुआ है, तो 10 का। तो चलिए कमी प्रतिशत निकालते हैं। तो कमी प्रतिशत बराबर कमी और बटा में आरंभिक मान। तो आरंभिक मान, शुरू में चीनी का मूल्य कितना था, 40 रुपया, तो 40 और गुणे 100। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल और इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बार में, तो कितना हो जाएगा, 25%। आपका 25% आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस ये शुरू का बेसिक पॉइंट है, इससे थोड़ा लेवल क्वेश्चन आता है तो हम वो भी देखेंगे। तो चीनी 40 रुपये से घटकर 30 रुपया हो गया, तो वही कमी प्रतिशत बताना है। तो 10 बटा में 40 गुणे 100, वही है पीछे में जो हम कंपैरिजन वाला क्वेश्चन किए थे ना, कि जिसे कंपैरिजन करेगा उसको नीचे रखेंगे। कितनी कमी हुआ है, 10 का कमी है, कंपैरिजन 40 से हो रहा है तो उसको नीचे रखेंगे। ओके, तो चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पवन की आय 1200 रुपया है। पवन की आय 1200 रुपया है। पहले उसकी आय में 20% की वृद्धि की गई और फिर बढ़ी हुई आय में 25% की वृद्धि की गई। उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, आपको बताना है। पवन की आय 1200 रुपया है, पहले उसमें 20% की वृद्धि की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको यह बताना है। तो जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन 45%, दूसरा 50%, तीसरा 60%, चौथा 75%। तो जल्दी बताइए।
चलिए देखिए, बता रहा हूँ। पवन की आय कितना दिया है? पवन की आय, ये आपका मूल आय दिया। पवन की आय मूल आय मतलब शुरुआती आय 1200 रुपये, या प्रारंभिक आय या मूल आय 1200 रुपया है। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि बोल रहा है कि पहले उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए इसका 1200 रुपया आय है और 20% का वृद्धि हो गया, तो 20% को कितना बोलते हैं? वृद्धि हो गया तो 120% और बटा में 100। 25% वृद्धि हो गया तो 125 बटा में 100। 25 5 125, 25 चौके 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, चढ़ती आई 12। ओके, और 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 और 36 18, तो कितना हो गया? तो 1800। कितना हो गया? 1800 रुपया। अब शुरू में इसका आया था 1200 और बढ़कर कितना हो गया? 1800। ओके, शुरू में आया था इसका 1200 रुपया, बढ़कर हो गया 1800। तो बताइए कितना बढ़ा है? 600 बढ़ा है। तो अब आप निकाल सकते हैं वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कैसे निकलेगा? तो देखिए, 600 मूल आय कितना दिया है? 1200 गुणे 100, 6 दूनी के 12 और ये कितने बार में? 50, यानी 50% इसका आंसर हो जाए। एक बार और देख लीजिए, इसका मूल आय 1200 रुपया दिया है। बोल रहा है कि पहले 20% का वृद्धि यानी 120, परसेंटेज के लिए 100, फिर 25%, तो 25 125 बटा में 100। कैलकुलेशन करने के बाद कितना गया? 1800। शुरू में आया 1200 था, अब 1800 हो गया, तो कितना बढ़ा है? 600। किसके अकॉर्डिंग? 1200 के अकॉर्डिंग। मैंने बोला था कि शुरुआती मूल्य पर बढ़ता है 1200 और प्रतिशत के लिए 100, तो कितना हो गया? 50%। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 अनुपात में है। मतलब एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि 20 लड़के तथा 25 लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। ओके, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। मतलब किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है और 20% उसमें से जो है वयस्क हैं और 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो अवयस्क मतलब 17-18 वर्ष के हो गए हैं, मतलब जवान लड़के लड़की है। ओके, तो मतलब 18 वर्ष हो गया उन लोगों का, तो परसेंटेज 20% है। तो पूछ रहा है कि 18 से नीचे वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताना। तो चलिए देखिए, हम इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना दिया है? बॉयज और गर्ल का अनुपात 3:2 दिया है। देखिए, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। आप लोग को मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, देखिएगा। पहले बता रहा हूँ, देखिए ये लड़के और लड़कियों का अनुपात है। तो पहले बताइए, रेशियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी संख्या से गुना करने पर और भाग देने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जोड़ने पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बताइए, पहले यहाँ 2 को 0 रख देंगे दोनों साथ, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हमने 0 लगा दिया कि थोड़ा परसेंटेज निकालने में आसान होता है, क्योंकि परसेंटेज में डबल 0 होता है तो डबल 0 आसानी से कट जाएगा। तो आप बताइए कि वयस्क लड़की 20% है और लड़कियां 25% है। बताना है अवयस्क का, अवयस्क का विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। ओके, तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, पहले तो आपको तो बताइए, अगर वयस्क 20% है तो अवयस्क कितने हो जाएंगे? क्योंकि अवयस्क का निकालना है। अगर आपके पास वयस्क 20% है तो अवयस्क कितने हो जाएंगे? 80%। ओके, और लड़कियां कितने हो जाएगी? 75%। तो चलिए 300 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? मैं निकाल रहा हूँ, मन में भी निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, यानी 240 हो जाएगा। देखिए, 300 का अगर 80% निकालिएगा तो कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, यानी 240। ओके, उसी तरह 200 का 75% निकालेंगे तो कितना होगा? 150। ओके, तो ये हमारा टोटल विद्यार्थी हो गए।
अब कहने का मतलब है कि 240 विद्यार्थी अवयस्क हैं और 150 विद्यार्थी कितना है, अवयस्क है। कहने का मतलब है लड़का 240 अवयस्क हैं और लड़के 150 हैं। तो बोल रहा है कि अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत बताए, मतलब टोटल प्रतिशत बताना है। ये नहीं कह रहा है कि लड़का लड़की का बताए। तो अवयस्क का प्रतिशत, टोटल का प्रतिशत निकाल लेते हैं। कितने टोटल अवयस्क हैं, 0, 5, 4, 9 और 2, 1, 3, 390 हैं। कितने में से है, अगर कोई पूछे आपसे कि कितने में से है तो आप क्या बताएंगे, कितने में से हैं? तो शुरू में जो विद्यार्थी थे, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपके स्कूल में टोटल विद्यार्थी होंगे उसी से तो प्रतिशत निकाला जाता है। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 300, 200, 500। ओके, और प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 सते 35 और 5 आठे 40, यानी 78%। ओके, कितना हो जाएगा, 78%। चलिए एक बार और देख लेते हैं जल्दी फटाफट। 300 और 200, मैंने क्यों 0 लगा दिया इसमें, क्योंकि परसेंटेज से आसानी से कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट में नहीं जाएगा आपका मान। तो 300 और 200, मतलब कहने का मतलब है कि 300, अब विद्यार्थी 300 है और 200 है, मतलब पूरा मान लिए। तो अगर वयस्क लड़के 20% है और आपसे अवयस्क का पूछ रहा है विद्यार्थी का, तो वयस्क 20% है तो अवयस्क कितने हो जाएंगे, 80%। कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होता है। और 25% लड़की वयस्क है तो अवयस्क कितना हो जाएंगे, 75। तो 300 का 80% निकालेंगे तो 240 विद्यार्थी जो हैं 240 लड़का जो है अवयस्क है, और 200 का 75% निकालेंगे तो 150, यानी 150 लड़कियाँ। तो टोटल विद्यार्थी कितने अवयस्क हो गए, 390। तो कितने विद्यार्थी थे, कहने का मतलब है कभी भी गणना किसे करेंगे, जो शुरुआत में मान होगा। तो शुरू में विद्यार्थी टोटल कितने थे, 3 2 500। ओके, 3 2 500, शुरू में 500 थे, अब 390 है तो 390 बटा में 500 करेंगे ना। मैंने बोला था कि जिससे तुलना करेगा उसको नीचे करेंगे, तो इसी से तो तुलना किया जाता है, 500 गुणे 100 तो 78%। चलिए इसका देखते हैं सेकेंड मेथड कैसे बनेगा। तो चलिए देखिए, सेकेंड मेथड फास्ट है, थोड़ा समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इससे भी बनाइएगा। 3:2 दिया है बॉयज और गर्ल का, बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना दिया, 3:2। ओके, तो आप बताइए कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। आप पहले बताइए कि टोटल विद्यार्थी हैं कितने। कहने का मतलब है कि अवयस्क का निकालना है ना आपको। तो चलिए देखिए, कितने, 3 2 5, टोटल विद्यार्थी 5 है। ओके, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5 है। और लड़के कितने हैं, तो लड़के आपको 3 दिया है, 3 कर दिए। और कितने किसका मान निकालना है, अवयस्क का। तो वयस्क 20% है तो अवयस्क कितने होंगे, 80%, 80 कर दिए। फिर प्लस, क्योंकि अब टोटल निकालना है। फिर देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5, लड़कियां कितना है, 2, और लड़की वयस्क कितने थी, 75%, 25%। तो अवयस्क कितना हो जाएगी, 75, क्योंकि मैं अवयस्क का ही निकाल रहा हूँ। अब डायरेक्ट आप कैंसिल कीजिए, 16 5 80, 5 से 15 5 75, 16 3 48 और 15 दूनी के 23, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78%। ओके, देखिए कुछ नहीं करना है, कहने का मतलब है कि लड़के का परसेंटेज निकालेंगे और लड़की का परसेंटेज निकालेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो कैसे परसेंट निकाला जाता है, टोटल लड़के में से। तो टोटल लड़के का रेशियो कितना है, 5, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5, और लड़का कितना है, 3। तो किसका परसेंटेज निकालना, अवयस्क का। तो लड़के वयस्क कितने हैं, 20%, अवयस्क कितने हो जाएंगे, 80%। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5, लड़कियां कितना है, 2, कितने परसेंट लड़कियां अवयस्क है, 25% वयस्क हैं, तो अवयस्क कितने हो जाएंगे, 75। कैलकुलेशन कर दीजिए, 16 5 80, 15 जोड़ देंगे तो 48% विद्यार्थी क्या है, अवयस्क है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, जल्दी और फटाफट आप लोग बनाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो 8 नंबर प्रश्न करते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1 है। यदि लड़के के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।
वही क्वेश्चन है। कहने का मतलब है इस प्रश्न में बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 4:1 दिया है। और लड़का 75% और लड़की 70% को छात्रवृत्ति मिलता है। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत जल्द ही बना लेंगे। तो जल्दी बनाइए आप लोग। चलिए देखिए, बताता हूँ आप लोग को। चलिए, तो बॉय और गर्ल, देखिए बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना दिया है, 4:1 दिया है। ओके, तो जल्दी ट्रिक से बनाते हैं इसको। तो टोटल विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति नहीं मिलता है बताना है। तो चलिए देखिए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5, और कितने लड़के हैं, 4, और बताना है कि नहीं मिलता है छात्रवृत्ति। पहले लड़कों को निकालते हैं, नहीं मिलता है, लड़कियों को नहीं निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो विद्यार्थी हो जाएगा। पहले निकालते हैं कि लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, जब दोनों को निकाल कर जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो कितने परसेंट को मिलता है, 75, तो 25 को नहीं मिलेगा। ओके, और प्लस, क्योंकि प्रतिशत भूल जाओ, दोनों तरफ प्रतिशत से कोई रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक है, प्रतिशत नहीं नीचे लिखना है। ओके, अब देखिए क्योंकि रेशियो है, रेशियो में यहाँ 0 0 रखते तो प्रतिशत आपका कैंसिल हो जाता है। ओके, अब देखिए, और ये कितने को मिल रहा है छात्रवृत्ति, कहाँ ओके देखिए, लड़की कितना है, 1, विद्यार्थी 5, 70 को छात्रवृत्ति मिलता है तो 30 को नहीं मिलता है। तो 5 6 के 30, 5 5 25, 5 के 20 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 26%। यानी 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ रहा है। एक बार और देख लीजिए, लड़का और लड़की का रेशियो 4:1 निकला है। तो मतलब लड़की का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए अगर लड़का है तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, टोटल विद्यार्थी में से ही निकालेंगे तो प्रतिशत। तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 5, लड़का कितना है, 4, कितने को छात्रवृत्ति मिलता है, 75 को मिलता है, तो 25 को नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं मिलने वालों को निकालना है। प्लस लड़की का कितना है, 1 रेशियो, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5, प्रतिशत कितना दिया है लड़की का, तो 70 दिया है, मिलता है, तो 30 को नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन करने के बाद 26%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज का यह लास्ट प्रश्न है। तो आज का यह अंतिम प्रश्न देखिए, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 अनुपात है। मतलब लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया, 3:2। यदि लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की संख्या 30% वजीफा पाते हैं। ओके, 20% तथा 30% संख्या वजीफा पाते हैं। वजीफा मतलब मान लीजिए छात्रवृत्ति, जो भी स्कूल में उसको प्रोसेस हो रहा है, जो भी उनको छूट मिल रहा है, वो नहीं 30% पाते हैं। तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। तो वही प्रश्न चलिए बनाते हैं। बॉयज और गर्ल दिया हुआ है। ओके, बॉयज कितना दिया है, 3:2। तो प्रतिशत चलिए निकालते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5, लड़के कितने हैं, 3, और कितने को मिलता है, 20% को मिलता है, तो कितने को नहीं मिलेगा, 80%। ओके, प्लस 2/5, लड़के कितने प्रतिशत मिलता है, 30, तो 70 को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए देखिए, तो 16×5 = 80 और 14×5 = 70, 16 × 48, 14 दूनी के 28, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76। मतलब ऐसा ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, उसका 78% आया था, तो ये 76% है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।